ये इस तरह से घर में घुसे कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सारे घर की छानबीन की, सारे मोबाइल ले गए। दिल्ली में एआई समिट में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस प्रदर्शन किए जाने के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी केस में दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर में छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान युवक कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को यहां से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक कांग्रेस के नेता उस प्रदर्शन में शामिल थे। राजा गुर्जर, अजय कुमार और जितेंद्र सिंह यादव। हम इस वक्त जितेंद्र सिंह यादव के पटेल नगर स्थित घर पर मौजूद हैं। आप देखिए, ये उनका घर है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और जितेंद्र को अपने साथ ले गई। हमारे साथ जितेंद्र के चाचा उमेद सिंह मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके भतीजे को ले गई है पुलिस गिरफ्तार करके, किस तरह देखते हैं आप? क्या प्रदर्शन में शामिल थे वो? नहीं, प्रदर्शन में शामिल तो थे, लेकिन जी रात में आए 1:30 बजे इस तरह से घर में घुसे कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सारे घर की छानबीन की, सारे मोबाइल ले गए। इस तरह का व्यवहार किया उनने। और ये कोई अपराध नहीं था, ये प्रदर्शन था, ठीक है। तो उस चीज़ का उनको वो बताना था। कोई सूचना नहीं थी उनके पास, कोई वो भी नहीं थी गिरफ्तारी की, वारंट नहीं था, कुछ भी नहीं। इस गेट को नहीं खोलने दिया, इसको फांद के ऊपर चढ़ गए और रूम में पहुंच गए। उसके में उसका उन बहू का मोबाइल ले लिया, भाभी का, भाई का, सबके मोबाइल ले गए। तो इस तरह का व्यवहार कर रहे थे वो, तो मानो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपराधी हो। तो इस तरह से रात में 1:30 बजे उनसे मिलने भी नहीं दिया। अभी तक पता नहीं है वो कहाँ रखे हैं। हाँ, किस थाने में, हमें कोई सूचना भी नहीं है। और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रखे हैं, कहाँ ले गए हैं। ये भी नहीं पता कि दिल्ली ले गए। बता रहे हैं कि दिल्ली ले गए हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है अभी। चिंता है, घबराहट है? गुंडों जैसा बर्ताव था साहब। वो तो इस तरह से बर्ताव कर रहे थे मानो कोई अपराधी होता है, कोई कैदी होता है, कहीं लूटपाट कर दी हो, मर्डर किया हो, इस तरह से। और उनके पास ऐसा कोई सर्च वारंट कुछ होता, कुछ बताते, तो उनने तो साहब इस तरह का व्यवहार किया है जो कि निराशाजनक है। तो क्या लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित ये इस तरह की घटना है? नहीं जी, राजनीति से प्रेरित है। दबाव डाला, बीजेपी का शासन है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। वो तो इस तरह से दबाया जा रहा है, किसी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये अच्छी चीज़ है। ये बीजेपी के शासन में हर आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा। तो जो प्रदर्शन किया था आप जायज़ मानते हैं? क्योंकि कह रहे थे कि चीन का जो रोबोट था उसे प्रदर्शित कर दिया। ये तो साहब बड़े लेवल का काम, हम नेताओं से जुड़े हैं, अब इतनी जानकारी हमें तो है नहीं, वो तो उन्हीं को है। हाँ, वो बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, तो नेताओं के साथ हैं, उनको मालूम होगा। ये क्या चाहते हैं आप, उसे छोड़ा जाए? नहीं, उसे छोड़ा जाए। हमें ये तो पता लगे कहाँ पे हैं। हमें ये भी नहीं पता अभी कि पुलिस कहाँ रखे हैं, कहाँ ले गई है। हमें कोई सूचना भी नहीं दे रहे वो, कुछ पता ही नहीं लग रहा, ना किसी को बताया जा रहा। लेकिन ये 1:30 बजे यहाँ से ले गए, जब से हमसे किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, न किसी को बताया गया कि कहाँ है। यहाँ कोई सूचना ही नहीं हमारे पास। जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती वो नहीं अपनाई? नहीं अपनाएगी साहब, बिल्कुल नहीं। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई उनने। वो तो एक ज़बरदस्ती, बहुत ही एक मतलब एक तानाशाही है साहब। तो देखिए, ये थे जितेंद्र सिंह यादव के जो चाचा हैं उमेद सिंह। उन्होंने बताया कि रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच दिल्ली पुलिस की टीम अचानक से घर में घुसी और यहाँ पर तलाशी लेना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वे जितेंद्र के कमरे में पहुँच गए, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे। उन्होंने उनकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि अब तक उन्हें ये भी नहीं पता कि जितेंद्र को किस थाने में रखा गया है। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी, ग्वालियर।